औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया आपको इतनी तकलीफ देता है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। अभी मैं शाम को वापस आया, काम से बैठा हुआ था। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जो भी प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल करता हूँ उस पर मैं वीडियोस देख रहा था। देखा पाकिस्तान में एक बूढ़े शख्स को पुलिस वाले मार रहे हैं और लोग तमाशा देख रहे हैं। फिर मैंने चेंज किया, देखा आइस वाले अमेरिका के अंदर, जो यहाँ की आइस एक जो पुलिस है, वो बेचारे किसी मार्केट के अंदर से जो ख़वातीन वहाँ काम कर रही थी उनको पकड़ के जिस ब्रूटैलिटी के साथ उनको गिरफ्तार किया है और उसके बाद उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वीडियो देखी। फिर देखा बेचारे भूख प्यास से तड़पते हुए बच्चे फ़लस्तीन के अंदर खाने के लिए, और साथ ही न्यूज़ चल रही है कि फायरिंग हुई, वहाँ पे इतने लोग मर गए, जिसमें बच्चे भी थे, जवान भी थी, ख़वातीन भी थी। दुनिया का कोई ऐसा खित्ता है जहाँ से कोई एक अच्छी खबर आई हो? फिर कहा जी चलो देखते हैं पॉलिटिक्स क्या कह रही है, द वर्ल्ड लीडर क्या कर रहे हैं। एक तमाशा लगा हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर। छोटे मुल्कों के सरबराह, उनकी कोशिश होती है कि वो जो सुपर पावर्स मुल्क हैं उनके सरबराहों से मिले, तस्वीरें खिंचवाएं, क्योंकि हर कोई अपने होम ग्राउंड के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए बड़ी ताकतों का सहारा लेता है। यूनाइटेड नेशन में जो स्पीचेस होती हैं या जो भी आके अपना अपना विजन बयान करते हैं, वो एक ड्रामेबाजी है। होता क्या है, सारी ट्रेड वॉर चल रही है, कहाँ से कितना पैसा लेके आना है, किसके मिनरल्स लेने हैं, कहाँ से ऑयल लेना है, किसके साथ जंग करनी है, नई नई जंगों की तैयारियां हो रही हैं। और हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड मुल्कों के जो सरबराह हैं, वो अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर आके इन बंद कमरों में ऐसे गलत फैसले कर रहे हैं जिसका खमियाजा हम जैसे लोगों को अपने अपने मुल्कों में भुगतना पड़ता है। बगैर हमारी इजाज़त के हमारे मिनरल्स को बेच दिया जाता है। जिन लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ जंग शुरू कर देते हैं। हमारे जो फौजी हमारे मुल्क में हमारे सरहदों के निगहबान हैं, वो किराए के फौजी बन के दूसरों की जंगें लड़ रहे होते हैं, और यहाँ अपने घर के अंदर तराने सुनाए जाते हैं, ड्रामे दिखाए जाते हैं, कहीं शहीद, कहीं गाजी, कहीं इस किस्म की जनाब एक सब्ज़ बाग दिखाया जाता है कि आप जन्नत में जाएंगे, आपको हूरें मिलेंगी। लेकिन इस जंग को अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे ये सिर्फ चंद लोगों की लालच की जंग है। गल्फ के बड़े बड़े डिक्टेटर, बड़े बड़े बादशाह भी वहाँ पे बड़े बड़े चोगे पहन के बैठे हुए हैं, लेकिन अपने मुल्क के लोगों की विल के मुताबिक फैसले नहीं करते। वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जिस तरीके से उनको वेलकम किया जाता है, यहाँ पे सो कॉल्ड जो डेमोक्रेसी के प्रचार करने वाली एनजीओज हैं, वो भी उनके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचाती हैं, क्योंकि उनको वहाँ से फंडिंग मिलती है। कहीं पे सच नहीं है, हर जगह एक झूठ है। अदालतें गलत फैसले सुना रही हैं,
जो नेचुरल डिज़ास्टर है उनके लिए कोई अपने मुल्क के लोगों की कोई मदद नहीं होती। बेयारो मददगार पड़े हुए हैं दुनिया के हर खित्ते में। चंद लोग हैं, चंद मुल्क हैं जो अपने मुल्क में अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और फिर हमारा जो मीडिया है वो इतनी ढिठियाई के साथ झूठ बोलता है, एक गलत तस्वीर दिखाता है। खैर से गाली का दौरा, मोहब्बत, जी हमारे ताल्लुकात, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक तजारती जंग है जिसका हम लोग हिस्सा बने हुए हैं। मजहब को भी हम लोगों ने एक कारोबार बना दिया है। मजहब भी जो है वो ये है कि हम तादाद में कितने हैं, कौन सा हमारा रंग है, हम किस शेप को अपना स्लोगन समझते हैं या सिंबल समझते हैं। किसी ने चांद सितारा ले लिया, किसी ने सितारा ले लिया, किसी ने नीला रंग अपने लिए, और किसी ने सब्ज रंग और किसी ने ब्राउन रंग ले लिया। क्या हुआ? फूलों पे कब्जा, शेप्स पे कब्जा, नामों पे कब्जा। फिर रही सही कसर जो होती है, इन जितने भी जो आपका एक फेथ होता है इसके अंदर ब्रांचेस बन गई। जान बूझ कर अपनी आंखें बंद कर देते हैं। पता है कि ये झूठ हो रहा है, ये झूठ चल रहा है, कोई सच बोलने के लिए आगे नहीं खड़ा होता। हर जगह एक अजीब सी फस्तायत है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने अपना एक कारोबार लगाया हुआ है। जितनी वो बीमारियों की क्योर नहीं करते, उससे ज़्यादा वो नए वायरसेस मार्केट में ले आते हैं ताकि उनका नया प्रोडक्ट मिले। मीडिया जिसके बारे में कहा जाता है ये मल्टी मीडिया है, ये विजुअल मीडिया है, उसके अंदर जिस किस्म की गेम्स, जिस किस्म की फिल्में इस वक्त ज़माने को दिखाई जाती हैं, वो तो वैसे ही बच्चों को हिप्नोटाइज कर देती हैं। आपके बच्चे के अंदर गुस्सा भर देती हैं, वाइल्डनेस भर देती हैं। हम सब मॉडर्नाइजेशन के मोहताज हो गए हैं, इन ऐप्स के गुलाम हो गए हैं। सुबह उठते हैं, अपने घर वालों को सलाम नहीं करते, बाथरूम में जाके दांत नहीं साफ करते, उससे पहले हम जाके अपना टेलीफोन चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं। नेचर के साथ हम लोग बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। बहुत कम लोग हैं आपको मैदानों में नजर आएंगे, पार्कों में नजर आएंगे, जॉगिंग करते हुए नजर आएंगे। बस घर में ये मशीनें रखी हुई हैं जिसके ऊपर हम भागते हैं। फिर हम एक फैशन है, जिम्स का फैशन, वहाँ जाते हैं। हमने जो अपने लिए आसानियाँ पैदा की हैं, ये जो धुएं उड़ाती गाड़ियाँ हैं, इनके अंदर बैठते हैं। घर से अगर गली के कोने पे भी जाना है तो घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं। एक तो हम पॉल्यूशन फैलाते हैं, धुआं निकल रहा होता है गाड़ी से, और हमारा जिस्म भी जो होता है वो खुलता नहीं है क्योंकि हम वॉक नहीं करते। तो कोई तो रहबर चाहिए, कोई तो रास्ता दिखाने वाला चाहिए, कोई तो सीधी बात करने वाला चाहिए। हम सब के अंदर एक जज है, हम सब के अंदर एक लीडर है, लेकिन हम उसको अवेक ही नहीं करते। हर आदमी सुबह सवेरे उठ के सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो रास्ते तलाश करने में जाता है, लेकिन नेचर के साथ कनेक्ट नहीं करता। जो है उस पर शुक्र नहीं करता, जो है उस पर सब्र नहीं करता। दौलत हमारी ज़रूरत है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दौलत के हसूल के लिए आप अपनी सेहत का भी बेड़ा गर्क कर लें, अपने रिश्तों का भी बेड़ा गर्क कर दें, और एंड ऑफ द डे ना आपके पास अपने प्यारों के लिए टाइम हो, ना अपनी ज़ात के लिए हो। हम एक अजीब से मैस के अंदर है।
हम अननेसेसरी झूठ बोलते हैं। हम तालीम हासिल करते हैं ज़्यादा नंबर की जॉब के लिए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि तालीम से इंसान को शऊर मिलता है, नए रास्ते खुलते हैं, इंसान नॉलेज हासिल करता है, अल्लाह की इस गैलेक्सी को, इस कायनात को एक्सप्लोर करता है। लेकिन क्या है, नंबर्स है। आप बैचलर करेंगे तो इतने पैसों की जॉब मिलेगी, आप मास्टर्स करेंगे तो आपको इस नंबर्स के पैसे मिलेंगे, आप पीएचडी करेंगे या स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आप तो दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। इंटरेस्ट को अपनी कामयाबी समझते हैं, सूद को अपनी कारोबारी समझते हैं, अपनी शॉर्टकट स्मार्टनेस को अपनी स्मार्टनेस समझते हैं, शॉर्टकट को। लेकिन काम पे कोई नहीं बिलीव करता। हम एक अजीब से मेस के अंदर है। आज हम कभी अस्पतालों में जाके उन प्यारों को नहीं देखते जो इस वक्त अस्पताल में हैं। हम उन लोगों का दरवाज़ा नहीं खटखटाते जो इस वक्त कमज़ोर हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। हम में से कोई भी वॉलंटियरली जाके कभी किसी बच्चे को पढ़ाता नहीं है। हम अपनी नमाजें, अपनी इबादत भी सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं कि लोग हमें नेक समझें। लेकिन कभी हमने ये कोशिश नहीं की कि हम अपने लॉर्ड के साथ, अपने खुदा के साथ, जिसने हमें क्रिएट किया है, हम उसके साथ कनेक्ट हों, उससे बात करें, उससे रास्ता मांगें, उसका शुक्र अदा करें। जो नेमतें, रहमतें, ब्लेसिंग्स हमें रोज़ाना मिलती हैं। हम रोज़ाना जनाजे उठाते हैं, आज फलाना मर गया, आज फलाना मर गया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कल हमने भी यहाँ से जाना है। ये जितना जो आसमान आप देख रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं, कल आप ना देख सकें, कहाँ होंगे, अल्लाह नोज़ दैट। तो इस सारे मैस के अंदर इंसान ने अपने आप को खुद फंसाया हुआ है। लेकिन आज भी अगर हम सीधा रास्ता इख्तियार करें, सीधी बात करें, लेन देन अच्छा करें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, बड़ों के पास बैठ के उनकी बातें सुने, और फिर देखिए रंग, जिंदगी के रंग कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने तो अपनी ब्लेसिंग में कोई कमी नहीं रखी हुई। आप आसमान पे देखते हैं तो अल्लाह ताला बादलों के साथ पेंटिंग्स बनाते हैं। आप देखते हैं परिंदे एक लाइन के अंदर उड़ रहे होते हैं, पौधे ग्रो हो रहे होते हैं, जानवर आपके पाँव में लोट-पोट हो रहे होते हैं। हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। लेकिन कभी आप घास के अंदर या ज़मीन पे देखेंगे तो चिरिन परिंद, छोटी छोटी चूंटियाँ हैं, वो सारा दिन अपनी स्ट्रगल कर रही होती हैं। हम उनसे सीखते नहीं। तो इस मैस से निकलने का तरीका ये है कि हमें सीधा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, हमें सादगी की तरफ जाने पड़ेगा। आज क्या हुआ है, हर आदमी परेशान है। दौलत के अंबार होने के बाद भी अपने आप को कहता है मैं गरीब हूँ, मेरे मसले बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि जो लग्जरियस चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी की, उसको हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ में ले आएँ और फिर शिकवे करते हैं। हम लोगों का रास्ता रोकते हैं, अपने शहरों से, अपने मुल्क से लोगों को निकालते हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि जो आदमी आता है वो अपनी स्किल के साथ आता है, वो कोई ना कोई एक नया फेस्टिवल कायम करता है, काम करता है, हमारी ज़िंदगी में कंफर्ट लेके आता है। अमेरिका में आजकल लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, और बेचारे वो मजदूर जो खेतों में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकाला जा रहा है। फसलें इस वक्त खड़ी हैं लेकिन मजदूर नहीं मिलता। फैक्ट्रियां हैं लेकिन वहां मजदूर नहीं है, काम बंद हो रहा है।
और याद रखें, जब किसी भी मुल्क या किसी भी शहर के अंदर इमिग्रेशन ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अल्लाह ताला की ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है। हम इस चीज़ को सोचते ही नहीं है। सोचें हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अल्लाह ताला की तो ये कायनात जो अल्लाह ने बनाई है वो तो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, हम बड़े मैसी हैं, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, पानी के ऊपर घर बना लेते हैं, और जब पानी आके रास्ता बनाता है तो फिर हम रोते हैं, कशकोल लेके पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं। सोचें ज़रा, क्या जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? सोचें ज़रा, क्या हमारा मीडिया जो हमें कहानियाँ सुनाता है, क्या वो सही कहानियाँ सुना रहे हैं? सच बोलें।